अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम अहमद बिन हम्बल का तक़वा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर एक बार आटा गूंदते हुए ख़मीर आटे की ज़रूरत पेश आई तो उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के घर से ख़मीरा आटा लाया गया। जब रोटी पक गई तो इमाम अहमद बिन हम्बल को बज़रिया कश्फ मालूम हुआ कि रोटी मुश्तबा है। चुनाचे अपने घर वालों से दरियाफ़्त किया तो घर वालों ने सारा क़िस्सा सुना दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी खाने से इनकार कर दिया और ना खाने की वजह बयान फरमाई कि मेरा बेटा काजी है जिसे बैतुल माल से वजीफ़ा मिलता है। इमाम अहमद बिन हम्बल की राय में सरकारी ख़जाने का माल मशकूक होता है, यानी उसका हलाल होना यकीनी नहीं, और ऐसे माल का खाना और इस्तेमाल करना अगरचे आम लोगों के लिए जायज़ है, लेकिन अहमद बिन हम्बल जैसे अज़ीमुल मर्तबत लोग इससे परहेज़ करते थे। हालांकि उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला नहायत मुत्तक़ी और सालिह इंसान थे। तक़वा का यह आलम था कि रात को अपने घर में सोने की बजाय वालिद मोहतरम के घर दरवाजे के करीब लेटे रहते कि शायद वालिद मोहतरम को किसी वक्त मेरी ज़रूरत पड़े। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब रोटी में शुबह का इजहार किया तो घर वालों ने पूछा ये रोटी मसाकीन को दे दें। फरमाया हाँ दे दो, लेकिन देते वक्त ये ऐब ज़रूर बयान करना। चुनाचे जब घर वालों ने वो रोटी मसाकीन को देनी चाहिए तो उन्होंने भी वो रोटी खाने से इनकार कर दिया। घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल से मशवरा किए बग़ैर वो रोटी दरिया में बहा दी। इमाम अहमद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने सारी ज़िंदगी मछली खाना छोड़ दी कि मछलियों ने वो मुश्तबह रोटी खाई होगी। इस्लाही नफ्स का यह आलम था कि उस ज़माने में सिर्फ मर्द ही तक़वा इख्तियार नहीं करते थे, बल्कि उस ज़माने की औरतें भी बहुत ज़्यादा पारसा होती थीं। औरतों के तक़वा का भी एक वाक़या सुन लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का नाम अब्दुल्ला था। ये अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने वालिद गरामी के पास बैठकर यह क़िस्सा देखा कि इस दौरान एक बूढ़ी औरत आई। उसने मेरे वालिद से एक मसला पूछा। मसला ये था कि मैं रुई काटती हूँ। एक रात मैं छत के ऊपर बैठकर रुई काट रही थी। हुकूमत वक्त की पुलिस का दारोगा गली से गुजरा, उसके साथ रोशनी का बड़ा इंतज़ाम था और वो वहाँ किसी से बात के लिए रुका। जब रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे रुई अच्छी तरह नज़र आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा जल्दी रुई को काट लूँ। चुनाचे मैंने जल्दी जल्दी रुई काटी। जब वो दारोगा इब्न ताहिर चला गया तो बाद में मुझे ख्याल आया कि इनका पैसा तो मुश्तबा किस्म का होता है और मैंने इसकी रोशनी से फ़ायदा उठाया है। अब मेरी रुई मेरे लिए जायज़ है या नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, तुम इस सारी रुई को सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें और रिज़्क़ अता फरमा देंगे। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या जवाब हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए था कि जितनी मिक़दार इस रोशनी में काटी उतना सदका दे दो, लेकिन अब्बा जी ने फरमाया कि सारी रुई सदका कर दो। इसके बाद ये औरत चली गई। कहते हैं 2-4 दिन बाद ही फिर वही बूढ़ी औरत आई और उसने कहा, मैंने इमाम साहब से मसला पूछना है। चुनाचे इमाम साहब के पास जाकर मसला पूछने लगी कि मैं रात को चिराग की रोशनी में रुई काटती हूँ तो कभी कभी चिराग का तेल ख़त्म हो जाता है तो चाँद की रोशनी में काटने बैठ जाती हूँ। चिराग की रोशनी में रुई साफ़ नज़र आती है और चाँद की रोशनी में साफ़ नज़र नहीं आती। तो अब बताएं कि जब मैं ग्राहक को रुई बेचूं तो क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये चिराग की रोशनी में काटी गई है या चाँद की रोशनी में? इमाम साहब ने फरमाया, हाँ तुम्हें बताना पड़ेगा। इसके बाद वो दुआ देकर चली गई। फरमाते हैं कि जब वो चली गई तो इमाम साहब भी उसका तक़वा देखकर हैरान हुए और मुझे फरमाया कि इस औरत के पीछे जाओ और देखो तो सही कि ये किस घर की औरत है। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं उसके पीछे गया तो वो बशर हाफ़ी के घर दाखिल हुई। पता चला कि ये बशर हाफ़ी की बहन थी जिसको अल्लाह ने इतनी तक़वा भरी ज़िंदगी अता फ़रमाई थी। उस वक्त की औरतें भी हराम और मुश्तबह चीज़ों से इतना बचती थीं। क़यामत के दिन तो ये औरतें भी हमसे आगे बढ़ जाएंगी। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि एक बार राह चलते हुए मैंने देखा कि एक डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ता नज़र आया। मैं उसके पास गया, उसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या नमाज है? खुदा के साथ मामला यूँ नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज खुदा को कबूल और पसंद आती रहे। डाकू बोला, इमाम साहब मेरे और खुदा के माबैन तकरीबन सब दरवाज़े बंद हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक दरवाज़ा मेरे और खुदा के माबैन खुला रहे। कुछ अरसे बाद मैं हज पर गया। तवाफ़ के दौरान देखता हूँ कि एक शख्स गिलाफ़ काबा से चिमट कर खड़ा कहता जा रहा है, मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं उस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं। मैंने देखना चाहा,
اس نے بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کر رونے والا کون خوش قسمت ہے اس کی طرف دیکھنا چاہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا۔ تب میں نے دل میں کہا خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے۔ خدا مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول ڈالے۔ تو کیسے بھی برے حال میں ہو، کتنے بھی گناہ گار ہوں، خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے مت بند کر لینا۔ جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہیں انہیں کھلے رکھیے۔ شیطان کے مقابلے میں مسلسل زور مارتے رہنا چاہیے اور کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ کبھی کوئی بھی دروازہ یہاں کھلا مل جائے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ سب دروازے ہی کھل جائیں جن کے بارے میں تمہیں آس بھی نہ تھی کہ خدا کی جانب سے ان سب خوبصورت راہوں سے تمہارا کبھی گزر ہوگا۔ سورہ زمر کی آیت ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری مثنوی مشہور منطق الطیر میں ایک معنی خیز مختصر حکایت بھی بیان کی ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی تمام تر جلالت علمی اور زہد و تقوی کے باوجود روحانی استفادے کے لیے حضرت شیخ بشر حافی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہاں موجود کئی ظاہر بین لوگ حضرت امام کو اس محفل میں دیکھ کر اظہار تعجب کیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی شخص نے امام سے پوچھا، کیا آپ جیسا عالم فاضل اور امام وقت ہستی بشر حافی جیسے نیم خواندہ درویش کی محفل میں؟ ایسی نیازمندانہ حاضریوں کی کوئی درجہ سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام نے بے ساختہ فرمایا، میں نے سنت و حدیث کا علم حاصل کرنے میں بہت محنت کی ہے اور اللہ کی توفیق سے ان میں بہت کامیاب بھی ہوا ہوں۔ سنت و حدیث کے علوم و فنون بشر حافی مجھ سے بہت اس میں پیچھے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ شناسی کے علم میں یہ درویش مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ میں اللہ شناسی سیکھنے اس درویش کی بارگاہ میں آیا کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔